तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपन लोग स्टडी करेंगे फॉरेन बॉडी इन दी ईयर के बारे में। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी इन दी ईयर, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा ईयर है। ठीक है, ईयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे कान के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सर, ईयर वैक्स। ठीक है, ईयर वैक्स प्रेजेंट रहता है कॉमनली। ठीक है, नॉर्मली हमारे ईयर के अंदर ईयर वैक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ईयर वैक्स के अलावा, मतलब ईयर वैक्स को छोड़कर अगर बाहर वाला कुछ भी चीज़ हमारे कान के अंदर जाके फंस गया समझो, तो उसको बोलेंगे अपन लोग फॉरेन बॉडी इन द ईयर। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी मतलब हमारे कान से जो कोई भी चीज़ बाहर है ना, वो हमारे कान के अंदर जाके क्या करेगा, फंस जाएगा। ठीक है, स्टक हो जाएगा, उसको अपन लोग बोलेंगे फॉरेन बॉडी इन द ईयर। कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी चीज़ हो सकता है, क्या चाहे वो जिंदा हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, या फिर पेपर का, या फिर प्लास्टिक का, या फिर छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना, वो भी हमारे कान के अंदर जाके फंस सकते हैं। उसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन बॉडी इन दी ईयर। ठीक है, तो अपन लोग फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है फॉरेन बॉडी इन दी ईयर। ठीक है, फॉरेन बॉडी इन द ईयर रेफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट दैट बिकम स्टक इन द ईयर कैनल। हाँ भाई, फॉरेन बॉडी इन द ईयर, इसका मतलब ये है कौन सा भी एक बाहर वाला चीज़ क्या हुआ, हमारे ईयर के अंदर स्टक हो गया। ठीक है, स्टक इन द ईयर कैनल। ईयर कैनल मतलब यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर अपन लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ईयर कैनाल है। ठीक है, तो बाहर से देखे तो एक होल दिखेगा हम लोग को, वही क्या है, ईयर कैनाल है। उसके अंदर जाके क्या होगा, बाहर का कुछ भी चीज़, कौन सा भी एक फॉरेन बॉडी जाके अंदर फंस सकता है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन बॉडी इन दी ईयर बोलेंगे। ठीक है, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। हाँ भाई, अगर आपके कान के अंदर कौन सा भी एक बाहर वाला चीज़ है समझो, तो वो क्या करेगा, आपको डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। ठीक है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं। और पोटेंशियल डैमेज, हाँ भाई, आगे जाके वो क्या कर सकता है, डैमेज कॉज कर सकता है। ठीक है, आपका कान का जो भी पर्दा है उसको भी डैमेज कर सकता है, या फिर जो आपका ईयर कैनल है ना, उसको भी वो डैमेज कर सकता है, और इन्फेक्शन भी वो कर सकता है। हाँ भाई, इन्फेक्शन भी वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर कॉजेस की बात करें तो क्या कौन से कॉजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नट्स। ठीक है, नट्स हो गए, वर्म्स हो गए, ब्रेड्स का एक टुकड़ा हो गया, या फिर मेटल का एक पीस भी हो गया, या फिर छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं ना, पत्थर के थोड़े थोड़े। ठीक है, वो भी हमारे कान के अंदर जाके फंस सकते हैं। या फिर इलाश प्लास्टिक टॉयज़। हाँ भाई, प्लास्टिक के जो भी छोटे छोटे टॉयज़ रहते हैं ना, ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं। और बटन्स, छोटे छोटे बटन्स रहते हैं वो, या फिर बैटरी। ठीक है, जो भी हमारे छोटे छोटे वॉचेस रहते हैं ना, वॉचेस के जो बैटरी रहते हैं वो भी कान के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो तो जो भी क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन बॉडी इन द ईयर। ठीक है, फॉरेन बॉडी इन द ईयर ये है ना, ये कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के अंदर हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि अडल्ट के पास तो कम होगा, क्योंकि कॉमनली वो बच्चों के पास होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने कान के अंदर ये वो डालते हुए रहेंगे। ठीक है, उनको मालूम नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने कान के अंदर कुछ तो डालेंगे, तो बच्चों के पास ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और कॉजेज़ की अगर हम देखें तो स्पॉन्ज का टुकड़ा भी जा सकता है, इरेजर, पेपर, या फिर वुड, या फिर लकड़ी का एक छोटा छोटा टुकड़ा भी अंदर जाके रुक सकता है। ठीक है, कॉटन स्वैप्स। हाँ भाई, कॉटन के छोटे 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 स्वैप्स रहते हैं ना, वो भी हम लोग ईयर के अंदर जा सकते हैं। या फिर ईयरबड्स, ईयर बड्स। हाँ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप हमारा क्लास कैसे सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं। जो ईयर का सामने का जो बड रहता है ना, छोटा सा, ठीक है, ईयर का टिप रहता है ना, वो जाके आपके कान के अंदर रह सकता है, उसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन बॉडी इन दी ईयर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंसेक्ट्स। हाँ भाई, जिंदा चीज़ भी अंदर जा सकते हैं, लाइक इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़े भी आपके कान के अंदर जाके रह सकते हैं। समटाइम्स इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, मतलब जो भी उड़ने वाले जीव हैं, लाइक मच्छर हो गया। ठीक है, मच्छर हो गया, तो वो भी आपके कान के अंदर जा सकता है, फॉरेन बॉडी इन दी ईयर बोलेंगे अपन लोग उसको भी। ठीक है, या फिर एंट्स, एंट्स भी जा सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे एंट्स को हिंदी के अंदर, जो भी चींटी बोलते हैं ना अपन लोग। ठीक है, चींटी भी जाके हमारे कान के अंदर जा सकता है। क्राउल इनटू द ईयर। हाँ भाई, वो जो भी जीव है ना, जो भी इंसेक्ट है ना, वो क्या करेंगे, हमारे कान के अंदर रेंगते हुए जाएंगे, और हमको डिस्कम्फर्ट होगा, तरह तरह का आवाज़ सुनाई देगा, और हमको पेन भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे कान के अंदर डैमेज कर सकते हैं। हमारा जो कान का पर्दा होता है ना, उसको भी अपन वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को कॉजेस समझ में आया होगा। तो अब अपन लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सभी बोले तो एक ही है। ठीक है, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ईयर पेन। जी सर, यहाँ पर क्या हो सकता है, ईयर पेन, पेन के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, ईयर के अंदर पेन होगा हमको। दिस इज़ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। हाँ भाई, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ईयर के अंदर क्या होगा सर, पेन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, ओटालजिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओटालजिया, या फिर ईयर एक। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, ईयर
एक भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हियरिंग लॉस। सो हियरिंग लॉस हो सकता है कंप्लीट और पार्शियल। ओके, द ईयर माइट फील ब्लॉक्ड। हाँ भाई, वो कौन सा भी एक जीव है समझो, या फिर कौन सा तो एक फॉरेन बॉडी है, वो हमारे कान के अंदर जाके क्या करेगा, जो भी ईयर कैनाल है ना उसको ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो अंदर ज़्यादा जो भी साउंड है ना बाहर का वो नहीं जाएगा, तब हम लोग पार्शियल या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस देखने को मिल जाएगा। कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन हियरिंग। हाँ भाई, जो भी आवाज़ है ना बाहर का ज़्यादातर उनको कम कम सुनाई देता है, अच्छे से पूरा प्योरली क्या बोलते क्लियरली सुनाई नहीं देगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट रिंगिंग इन द ईयर। तो क्या हो सकता है रिंगिंग इन द ईयर, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, टिनिटस। ठीक है, क्या बोलेंगे, टिनिटस भी बोल सकते हैं उसको, टिनिटस याद रखना आप लोग, टिनिटस भी बोल सकते हैं, रिंगिंग इन द ईयर। ओके, बजिंग और रिंगिंग साउंड दैट कैन हैपन। हाँ भाई, हमारे कान के अंदर क्या आ सकता है साउंड, टिनिटस या फिर रिंगिंग साउंड इन द ईयर आ सकता है। नेक्स्ट डिस्चार्ज। हाँ भाई, डिस्चार्ज मतलब हमारे कान से बाहर आएगा। ठीक है, कान से बाहर डिस्चार्ज आ सकता है, फ्लूइड भी आ सकता है या फिर पस भी आ सकता है। ठीक है, कब आएगा बोले तो जब वो कौन सा भी एक जीव है या फिर फॉरेन बॉडी है ना वो हमारे कान के अंदर जाके डैमेज कर दिया ना, तब हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा हमारे कान से। ठीक है, नेक्स्ट फीलिंग समथिंग मूविंग। हाँ भाई, अगर वो जिंदा है समझो, आपके कान के अंदर वो कीड़ा है या फिर कौन सा तो एक फ्लाइज है, कौन सा तो एक एंट है समझो, वो क्या करेगा, आपको क्या फील होगा, हाँ भाई मेरे कान के अंदर कुछ तो घूम रहा है, मेरे कान के अंदर बहुत आवाज़ आ रहा है, कुछ तो मूव हो रहा है, कौन सा तो कीड़ा है बोल के आपको क्या फील होगा। ओके, इफ़ एन इंसेक्ट इज़ इन द ईयर यू मे फील इट्स मूविंग। हाँ भाई, अगर वो इंसेक्ट रहा ना तो वो मूव होते हुए आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीनेस। इन सम केसेस फॉरेन बॉडी कैन कॉज डिजीनेस। हाँ भाई, यहाँ पर क्या होगा आपको, डिजीनेस मतलब आपको क्या आएगा, क्या होगा आप लोगों को, डिजीनेस मतलब अपन लोग बोल सकते हैं आपको सर घूम रहा है। ठीक है, आपका कर सर क्या हो सकता है, सर घूम सकता है, इसको अपन लोग बोलेंगे डिजीनेस। तो साइन एंड सिम्टम्स आपको मालूम हो गए होंगे। ठीक है, पेन होता है, हियरिंग लॉस भी होने के चांसेस है। ठीक है, रिंग होता है हमारा ईयर, उसको बोलेंगे टिनिटस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, टिनिटस बोलेंगे। डिस्चार्ज भी हो सकता है अगर वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिक सॉरी जो भी बाहर का फॉरेन बॉडी है ना वो हमारे कान के अंदर जाके डैमेज किया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके वहाँ पर इन्फेक्टेड कर दिए, तो हमको पस वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर फीलिंग समथिंग मूविंग। हाँ भाई, हमारे कान के अंदर कुछ तो मूव हो रहा है, या फिर डिजीनेस मतलब आपका जो सर है ना वो घूम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस। हाँ भाई, अपन लोग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहले। हाँ भाई, क्या चला गया है, क्या आपने कुछ तो आपके कान के अंदर इंसर्ट करिए क्या, वो सब अपन लोग पूछेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें स्पेशली ईयर एग्जामिनेशन करेंगे, ओटोस्कोपी। ठीक है, ओटोस्कोपी करेंगे। यहाँ पर ये नर्स या फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, बच्चे के कान के अंदर देख रहे हैं। ये डिवाइस कौन सा है सर, दिस इज नोन एज ओटोस्कोप। ठीक है, ओटोस्कोप बोलेंगे अपन लोग इसको। ओटोस्कोप से क्या करते हैं, कान के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ तो प्रेजेंट है क्या, अगर वहाँ पर कीड़ा है समझो तो ऐसा दिखेगा अपन लोगों को। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा यहाँ पर जो पीछे दिख रहा ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या फिर अपन लोग ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक कीड़ा है। ठीक है, या फिर कौन सा तो एक कॉटन का स्वाब है समझो, या फिर कौन सा तो एक रहे, तो ऐसा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कब दिखेगा हम लोग, जब हम लोग ओटोस्कोपी से देखेंगे। नेक्स्ट ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो ऑडियोमेट्री हम इसमें क्या करते हैं, जो इंसान का हियरिंग एबिलिटी है ना, ठीक है, कितना वो सुन सकता है उसके बारे में अपन लोग देखेंगे, क्या इसको हियरिंग लॉस है या फिर नहीं, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को डायग्नोसिस समझ में आया होगा। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपी और ऑडियोमेट्री अपन लोग करते हैं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो द ट्रीटमेंट विल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी इन दी ईयर। हाँ भाई, मतलब सभी को हम लोग एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, हाँ भाई क्या वो कीड़ा है, क्या वो बैटरी है, क्या वो सेल है, उसके बारे में अपन लोग देख के ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में आल्सो डिपेंड्स हाउ लॉन्ग एंड हाउ डीप फॉरेन बॉडी इन दी ईयर कैनल। हाँ भाई, इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कितने अंदर है और कितने दिन से वो कान के अंदर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करके हम लोग दूसरे दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लोग फार्माकोलॉजिकल मेथड, मतलब इसमें अपन लोग क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, उस इंसान को अपन लोग मेडिसिन देंगे। नंबनिंग मेडिसिन, क्या देंगे अपन लोग, नंबनिंग मेडिसिन, मतलब कान के अंदर क्या है सर, कीड़ा है समझो, अगर जब आप रिमूव करते हैं ना तब आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, इसलिए नंबनिंग मेडिकेशन अपन लोग देंगे। मे पुट बिफोर ट्राइंग टू रिमूव द फॉरेन
बॉडी, हाँ सर, जो भी है ना हमारे कान के अंदर, उसको रिमूव करने से पहले अपन लोग नंबनिंग मेडिकेशन देंगे। सेडेटिव्स एंड पेन मेडिसिन्स हेल्प टू स्टे कंफर्टेबल एंड काम एंड रिलैक्स। हाँ भाई, अपन लोग सेडेटिव भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ पेन मेडिकेशन, पेन नहीं होना बोल के अपन लोग दे सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल फील होगा जब वो रिमूव करते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा और रिलैक्सड भी फील होता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हाँ भाई, अपन लोग एंटीबायोटिक भी देंगे। अगर एक मच्छर है समझो, सॉरी, या फिर एंट है समझो, ठीक है, तो वो जाके हमारे कान के अंदर डैमेज कर सकता है ना, तो उस समय अपन लोग वहाँ पर डैमेज हुआ है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस रहता है, इसीलिए अपन लोग उसको पहले ही एंटीबायोटिक देंगे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। उसको इन्फेक्शन हुआ नहीं है लेकिन हमको प्रिवेंट करना है उसका इन्फेक्शन, ठीक है, इसलिए अपन लोग क्या दे रहे हैं, उसको एंटीबायोटिक्स अपन लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ रिमूविंग फॉरेन बॉडीज़। हाँ भाई, मतलब कौन से मेथड से अपन लोग फॉरेन बॉडी रिमूव कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला है इरीगेशन मेथड, ठीक है। इरीगेशन मतलब वॉश बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो किसका वॉश कर रहे हैं अपन लोग, ईयर का सर, ठीक है। तो ईयर इरीगेशन या फिर ईयर वॉश अपन लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इरीगेशन इन्वॉल्व्स फ्लशिंग द ईयर कैनाल विथ वार्म वाटर और सलाइन सोल्यूशन। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, फ्लश करेंगे कान के अंदर वार्म वाटर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक सिरिंज लिए हैं, ठीक है। तो क्या किए यहाँ पर, सिरिंज लिए हैं। सिरिंज लेने के बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर वाटर नीचे गिर रहा है, ठीक है। मतलब जब हम अंदर डालते हैं ना, जो भी वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म है वाटर, ठीक है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ना, तो उतना गर्म अपन लोग पानी क्या करेंगे, कान के अंदर फ्लश करेंगे। जब कान के अंदर फ्लश करेंगे तो वहाँ पर कौन सा भी एक जीव है समझो, कौन सा भी एक फॉरेन बॉडी है समझो, तो वो पानी के साथ ऐसे नीचे जो हमारा किडनी ट्रे पकड़े ना अपन लोग, उसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन लोग ईयर इरिगेशन या फिर ईयर वॉश टेक्निक भी अपन लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग क्या किए, वार्म वाटर या फिर सलाइन अपन लोग ईयर के अंदर फ्लश करें टू रिमूव दी फॉरेन बॉडी। हाँ भाई, क्यों फ्लश करें अपन लोग, वो ईयर है ना, ठीक है, ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी है ना, वो रिमूव करने के लिए अपन लोग ईयर इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है सक्शनिंग मेथड, ठीक है। सक्शनिंग मतलब जो भी, हाँ सर, आपको मालूम होगा सक्शनिंग मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही मेथड करते हैं। छोटा सा डिवाइस लेते हैं, ठीक है, छोटा सा डिवाइस लेके, तो वो कौन सा भी पार्टिकल है समझो अंदर, ठीक है, कौन सा भी एक फूड पार्टिकल हो गया या फिर कुछ भी जो फॉरेन बॉडी है ना, उसको अपन सक्शनिंग से बाहर निकालेंगे, ठीक है। सक्शन यूजेस अ स्मॉल, ठीक है, मतलब सक्शन यूजेस स्मॉल स्पेशलाइज्ड डिवाइस। कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर, छोटा और स्पेशलाइज्ड डिवाइस टू सक आउट द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द ईयर कैनाल। कौन सा अपन लोग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं सर, छोटा है और स्पेशल डिवाइस अपन लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो कौन सा डिवाइस है सर, ठीक है, छोटा और स्पेशल डिवाइस है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, ये फॉरेन बॉडी है समझो, ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन बॉडी है समझो, ये येलो कलर का। तो उसको अपन लोग कैसे निकालेंगे, ये सक्शनिंग के मदद से, ठीक है, सक्शनिंग से मदद से अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये होगा हमारा सक्शनिंग मेथड, ओके। तो तीसरा मेथड है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब, हाँ सर, नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, यहाँ पर अपन लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज फोर्सेप्स, क्यूरेट्स, हुक्स टू मैनुअली रिमूव द फॉरेन बॉडी। हाँ सर, तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, कौन से यूज़ करेंगे, स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज़ करेंगे। कौन से टूल्स सर, फोर्सेप्स हो गए, क्यूरेट्स हो गए, या फिर जो हुक्स रहते हैं ना, वो सब अपन लोग यूज़ करेंगे टू रिमूव मैनुअली। हाँ सर, अपन लोग मैनुअली वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे टूल्स रहते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव दी फॉरेन बॉडी इन दी ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। हाँ सर, तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी अपन लोग कर सकते हैं जब ऊपर के जो भी तीनों थे ना, तीनों प्रोसीजर्स फेल हुए, ठीक है, तो निकालने के लिए नहीं आ रहा, तब अपन लोग सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। बहुत रेयरली ये होता है, ठीक है। फॉर अ लार्ज डीप कॉम्प्लेक्स केसेस, मतलब हाँ सर, कॉम्प्लेक्स केस है या फिर वो जो भी फॉरेन बॉडी है ना, बहुत डीप में है समझो, तो वो निकालने नहीं आएगा इजीली, तब अपन लोग क्या कर सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब सर्जिकल मेथड से अपन लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल अंडर जनरल अनस्थीसिया। हाँ सर, उसको अपन लोग अनस्थीसिया दे के ये रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।